पाकुड़ में 1176 के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ाई के साथ ही शिक्षकों की कमी है। वहीं पानी के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। इससे नाराज छात्राओं ने करीब 4 घंटे तक महेशपुर गुम्बा मोड़ रोड को जाम रखा। स्कूल के सामने धरने पर बैठी छात्राओं ने जर्जर स्कूल भवन में भय के माहौल में पढ़ाई कराए जाने का आरोप लगाया। छात्राएं अपने विद्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। विरोध कर रही छात्राएं गुणवत्तापूर्ण बिजली, शिक्षा, पानी, भोजन और शिक्षकों की मांग कर रही थी। छात्राओं ने जर्जर विद्यालय में पठन पाठन में डर बने रहने की भी बात कही और डीसी से मामले की जांच की मांग की। सड़क जाम की खबर मिलते ही जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ ही स्कूल प्रभारी और बीईओ के साथ पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे तक समझाने के बाद छात्राओं ने सड़क से जाम हटाया। वरीय पदाधिकारी के आश्वासन के बाद छात्राएं मानी। इस दौरान सड़क जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। कनाडा में बैठकर पंजाब में अपराध करने वाला इंटरनेशनल गैंगस्टर लखवीर सिंह और फलांडा के एक शूटर करण मान को जमुई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार करण मान कनाडा में रहकर पंजाब में कई घटनाओं को अंजाम देने वाला लखवीर सिंह और फलांडा का शार्प शूटर है। बताया जा रहा है कि पंजाब के मोहाली में सिंगर मूसेवाला की हत्या में लखवीर सिंह और फलांडा के गिरोह का हाथ होने की संभावना है। जमुई पुलिस को जैसे ही खबर लगी कि गिरोह का शार्प शूटर करण मान और अर्जुन मान जमुई में शरण लिए हुए हैं, तो पुलिस ने छापेमारी कर करण मान को पकड़कर पंजाब पुलिस को सौंप दिया। दरअसल जमुई पुलिस को सूचना मिली थी कि इंटरनेशनल गैंगस्टर गिरोह के शार्प शूटर करण मान और अर्जुन मान जमुई में शरण लिए हुए हैं। छापेमारी की गई तो सिर्फ करण मान ही पुलिस की पकड़ में आया। जानकारी के अनुसार अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में पुलिस की गाड़ी में आईडी बम प्लांट करने के मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसी मामले में करण मान फरार था। प्यार हुआ फिर इकरार हुआ और उसके बाद प्रेमिका से पत्नी बनी खुशबू, लेकिन शादी के बाद भी उसे पति और ससुराल से धोखा ही मिला, जिसके बाद नाराज पत्नी ने प्यार के लिए प्रदर्शन का रास्ता चुना और पति के घर के बाहर बैठ गई। ये पूरी घटना कटिहार के मनिहारी थाना क्षेत्र के दिलारपुर की है। पत्नी खुशबू का कहना है कि उसका और उसके पति आशुतोष का पिछले 2 सालों से अफेयर था, जिसके बाद उन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली, मगर घर ले जाने के नाम पर अक्सर आशुतोष झांसा देता रहा। फिर काफी दिनों बाद वो उसे अपने घर तो लाया, लेकिन घर ले जाकर शादी से जुड़े कागजात और उसके मोबाइल को छीनकर खुशबू को भगा दिया। वहीं आरोपी की मां का कहना है कि उसका बेटा कई दिनों से फरार चल रहा है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। अगर उनका बेटा सच में शादी कर चुका है तो वे खुशबू को अपनाने के लिए तैयार हैं। मुखिया पति ने भी कहा कि वे लोग गांव के प्रतिनिधि हैं और इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। फिलहाल इश्क के इस ड्रामेबाजी को लेकर पूरे इलाके में चर्चा है। गया से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला की जान जाते जाते बची। महिला ट्रेन से उतरने के चक्कर में घसीटती चली जा रही थी। ये तो शुक्र है कि प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ के एक जवान ने जैसे ही महिला को देखा वो उसकी मदद के लिए दौड़ा और उसकी जान बचा ली। धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस से सफर कर रही ये महिला गया जंक्शन पर ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान ट्रेन की रफ्तार बढ़ने से घसीटती चली गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी है। इसी बीच एक महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है और उसका पैर फिसल जाता है। इस दौरान महिला प्लेटफॉर्म पर घसीटती चली जाती है। इतने में वहां मौजूद आरपीएफ का जवान पहुंचता है और महिला को बचा लेता है। हमारी सलाह है कि आप ट्रेन पर चढ़ने और उतरने के दौरान बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जैसे आरपीएफ के इस जवान ने महिला की जान बचा ली, वैसे ही लापरवाही करने पर कोई आपकी जान बचा ले। रामगढ़ में वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र से घर के बाहर खड़े 5 गाड़ियों से चोरों ने बैटरी की चोरी कर ली। केदला कलाली मोड़ के पास की घटना है। पीड़ित संजय केसरी ने वेस्ट बोकारो ओपी में चोरी का आवेदन दिया है। चोरों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 2 चोर ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और बैटरी निकालने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक उन्होंने 5 गाड़ियों की बैटरी निकाल ली, जिसके बाद चोर जेसीबी की बैटरी पर हाथ साफ करने की कोशिश की, पर कड़ी मशक्कत के बाद भी उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वे वहां से फरार हो गए। चोरों ने ट्रैक्टर और ट्रक से 2 चोरों ने बैटरी की चोरी की।
चोर इससे पहले भी 2 बार यहां से बैटरी की चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी हुई है और मामले की छानबीन कर रही है। त्योहार का सीजन आते ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। ऐसे में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे स्टेशनों पर जहां तमाम एहतियात बरते जाते हैं, वहीं कई तरह की सुविधाएं बहाल की जाती है। लेकिन ये तमाम कवायद बड़े स्टेशनों तक ही सीमित है। दूर दराज से छोटे रेलवे स्टेशन या हॉल्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नाकाफी है। जानलेवा लापरवाही की ये तस्वीरें मधुबनी और जयनगर के बीच स्थित कोरिया रेलवे हॉल्ट की है। छोटे छोटे बच्चों के साथ न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं ने भी जान जोखिम में डालकर किसी तरह ट्रेन पकड़ने की मानो होड़ सी लगी है। स्थानीय लोगों की माने तो कोरिया रेलवे हॉल्ट पर बहुत ही कम ट्रेनों का स्टॉपेज है। वहीं जो ट्रेन यहाँ रुकती भी है वो भी नाम मात्र के लिए ठहरती है। ऐसे में यहाँ से ट्रेन पकड़ना किसी जंग को जीतने जैसा है। सुरक्षा इंतजामों को लेकर रेल प्रबंधन का रवैया बेपरवाही भरा हुआ है, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। बेतिया के नरकटियागंज स्थित भारत नेपाल सीमा के भिखना ठोरी में नेपालियों द्वारा नाला बंद किए जाने के बाद भारतीय क्षेत्र में बन रहे नाला का निर्माण कार्य बाधित हो गया है, जिसकी वजह से भारत के आधा दर्जन से अधिक गांव में पानी की समस्या गहरा गई है। दरअसल नेपाल से होकर नाला भारतीय सीमा में प्रवेश करता है, जिससे सीमावर्ती इलाके के आधा दर्जन से अधिक गाँव के लोगों को पटवन और अन्य जरूरत के लिए पानी मिलता है। नेपाल की इस हरकत से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई हल नहीं निकला तो पंडई नदी पर बने पुल से नेपालियों का भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। नेपाल से होकर नाला भारत आता है, जिससे सीमावर्ती इलाके में खेती के लिए पानी मिलता है, लेकिन पिछले 15 साल से बार बार नेपालियों द्वारा नाला बंद कर दिया जाता है। इस बार विवाद के 10 दिन बीत जाने के बाद नालों को पानी नहीं मिला है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। पिछले 29 अगस्त से नाले का पानी नेपाली नागरिकों द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके बाद किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। हजारीबाग में NH2 पर चौपारण बाजार के दुकानदार और स्थानीय लोग जल जमाव से परेशान हैं। यहाँ 6 लेन रोड और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर पानी जमा हो जाता है। अतिक्रमण की वजह से नालियां जाम होने से पानी नहीं निकल पाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। इस बारे में NHAI और स्थानीय प्रशासन को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। दुकानदारों और आम लोगों का कहना है कि 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण और नालियों पर अतिक्रमण के कारण नालियां जाम हो गई हैं। इसके कारण बारिश का पानी सड़क पर ही भर जा रहा है और पानी सीधे घरों और दुकानों में घुसकर परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके कारण घरों और दुकानों में रखे सामान भी बर्बाद हो रहे हैं। लोगों का ज्यादा समय दुकान और मकान में घुसे पानी को निकालने में ही लग जाता है। कई बार प्रशासन से मामले की शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया है। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों में हाहाकार की स्थिति है। पिछले एक पखवाड़े से बिस्कोमान के सभी गोदामों से खाद नदारद है। वहीं जिन दुकानों में खाद है भी, वहां किसानों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि किसानों को लंबे इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों को जरूरत के अनुरूप यूरिया नहीं मिल रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान है। खाद की कमी की वजह से धान की फसल का पैदावार प्रभावित हो सकता है। जानकारी के अनुसार बुधवार को विभिन्न प्रखंडों में खाद के लिए किसानों में हाहाकार मच रहा है। कई प्रखंडों में यूरिया की कमी की वजह से किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान बेहद परेशान है। आलम यह है कि एक बोरी यूरिया के लिए किसानों को घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। किसानों ने बताया कि अगर खाद सही समय पर फसलों में छिड़काव नहीं होता है तो फसलों को नुकसान होगा और फसल के पैदावार में कमी आएगी। गिरिडीह के बगोदर में कोयले का अवैध कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। काले हीरे के काले धंधे ने विभाग के नाक में दम कर दिया है। बगोदर के अलग अलग जगहों से जंगल की आड़ में चोरी छिपे कोयला डंप किया जाता है और फिर उसे ट्रक पर लादकर बिहार की मंडियों में भेजा जाता है।
कल रात बगोदर प्रखंड के उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह ने स्थानीय लोगों की मदद से धवैया जंगल में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार का खुलासा किया। उन्होंने लोगों के साथ जाकर जंगल से कोयले का अवैध भंडार जब्त किया, फिर इसकी जानकारी स्थानीय थाना और एसडीपीओ को दी। इस दौरान करीब 10 टन कोयला जब्त किया गया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं एक वैन के साथ एक स्कूटी जब्त की गई, साथ ही 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उप प्रमुख ने कोयले के अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी पुलिस प्रशासन कुछ भी कहने से बच रही है और मामले की छानबीन की बात कह रही है। रोहतास की चंदन पहाड़ी की कंदरा में मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक लघु शिलालेख पर मजार बना दिया गया है। जिस शिलालेख पर हरी चादर रखी है वो वही लघु शिलालेख है जिसे महान मौर्य सम्राट ने 2300 साल पहले लिखवाया था। ये शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद लिखा गया था, जिसमें ब्रह्मी लिपि में सामाजिक और धार्मिक सौहार्द का संदेश लिखा है। लेकिन धार्मिक सौहार्द वाले संदेश पर ही धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 2300 साल पहले की विरासत के प्रतीक सासाराम की चंदन पहाड़ी है। इतिहास की अनगिनत शिलाओं में स्थापित सम्राट अशोक के विचार दूर दूर तक वर्तमान में भूत में स्थापित अपनी हैसियत और साम्राज्य को बता रही है। लेकिन पुरातात्विक धरोहरों पर अतिक्रमण की चादर उसे मजार मानने को विवश करती है। आज यहाँ गेट और ताला लगा है, अगरबत्तियां पुरखों के अस्तित्व की महक के ऊपर हावी हैं। इतिहास में दर्ज कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक का प्रताप पीढ़ियों के लिए शौर्य गाथा है, लेकिन अब इस शिलालेख का अस्तित्व खतरे में आ गया है। कहते हैं जब हौसलों में पंख लग जाएं तो मुकाम तक पहुंचना आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गोपालगंज के ओझवलिया गांव की शशि पांडे ने। इन्होंने 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन शशि के शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने तक का सफर आसान बिल्कुल भी नहीं था। अपनी डेडिकेशन और मेहनत की बदौलत शशि अब तक दर्जनों मेडल जीत चुकी हैं और अब तैयारी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की है। शशि की सफलता से उनके माता पिता काफी खुश हैं। उन्होंने सरकार से शशि जैसी ही टैलेंटेड बेटियों की मदद करने की अपील की है, ताकि बेटियां भी नेशनल और ओलंपिक गेम खेलकर देश का नाम रोशन कर सके। शशि पांडे पिछले कुछ सालों में दर्जनों मेडल जीत चुकी हैं और अब तैयारी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की कर रही हैं। शशि पांडे का संघर्ष जारी है, उनका सपना देखना जारी है। बस सरकार सोई है, वह जाग जाए तो बिहार की ये बेटी देश ही नहीं दुनिया भर में कमाल दिखा देगी। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के चाहने वालों की कमी नहीं है। लोग इस खूबसूरत अदाकारा के दीवाने हैं। वहीं अक्षरा भी अपने फैंस से काफी प्यार करती हैं। जहां भी अक्षरा जाती हैं, उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसा ही कुछ नजारा रोहतास के बिक्रमगंज में देखने को मिला, जहां एक निजी कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह पहुंची तो अक्षरा को एक झलक देखने के लिए चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। अक्षरा ने भी हजारों की संख्या में जुटी भीड़ को निराश नहीं किया और अपने अंदाज से सबका मन मोह लिया। इस दौरान उन्होंने गाने भी गाए और दर्शकों और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा कि लोगों से उन्हें बहुत सम्मान, प्यार और स्नेह मिलता है। इस दौरान अक्षरा सिंह ने कई भोजपुरी और हिंदी गाने गाए, जिससे उनके फैंस भी काफी खुश नजर आए। इस मौके पर अक्षरा ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी कई फिल्में आ रही हैं। नवरात्र के मौके पर डांडिया और गरबा का आयोजन हर तरफ किया जा रहा है। गुजरात से चलकर डांडिया अब झारखंड भी पहुंच चुका है। महिलाएं श्रृंगार कर डांडिया गरबा कर रही है। बोकारो में चास रोटरी क्लब की ओर से डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाएं और पुरुष अलग अलग धुन पर डांडिया और गरबा करती नजर आए। शारदीय नवरात्र के मौके पर जमशेदपुर में गुजराती सनातन समाज की ओर से रास गरबा और डांडिया की धूम देखी जा रही है। गुजराती समाज की महिलाएं परंपरागत वेशभूषा पहनकर गरबा और डांडिया खेलती दिखी। इस मौके पर समाज की ओर से फ्री स्टाइल रास गरबा का आयोजन किया गया था, जिसमें देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। आपको बता दें कि इस वर्ष समाज का 90वां नवरात्र महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव में 9 दिनों तक गुजरात की परंपरा संस्कृति पर आधारित गरबा डांडिया का झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव के अंतिम दिन सर्वश्रेष्ठ गरबा और डांडिया करने वाले को पुरस्कार दिया जाता है।
माँ भगवती के भक्ति का रंग जब किसी पर चढ़ता है तो वो अपना जीवन माँ के चरणों में ही समर्पित कर देता है। जैसे कि ये शहनाई वादक जो अपनी शहनाई बजाकर माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं। दरअसल भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ पिछले 34 सालों से शहनाई वादक इली लला खान का परिवार दुर्गा पूजा में 10 दिनों तक मंदिर प्रांगण में सुबह 5 से 7 और शाम 5 से 7 बजे तक शहनाई बजाकर माँ को प्रसन्न करता है। आसपास के इलाकों में पूजा के समय शहनाई की आवाज से ही लोग जागते हैं। वहीं मंदिरों में जहां एक तरफ पूजा कर मां को खुश किया जा रहा है, वहीं शहनाई वादक भी शहनाई बजाकर मां को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। नवरात्र में शहनाई की धुन से पूरा मंदिर गुंजायमान रहता है। भक्त भी शहनाई की धुन में खो जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि मां के प्रति इनकी भी आस्था है और लगातार यह सिलसिला चला आ रहा है। शेखपुरा में नवरात्र पूजा को लेकर पंडाल सजाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पंडाल का रूप श्रीलंका के मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर के रूप में दे रहे हैं। दरअसल शहर के इंदाय मोहल्ले में दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। वहीं दुर्गा स्थान के पास भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इस पंडाल का रूप हूबहू श्रीलंका के मां मुंडेश्वरी के मंदिर की तरह है। कारीगर दिन रात मेहनत कर पंडाल को मंदिर का आकार देने में लगे हैं। ये लोग बिहार, बंगाल और झारखंड के कई जिलों में जाकर पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुर्गा पूजा समिति के लोगों में भी इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा है। 7 लाख की लागत से श्रीलंका की मां मुंडेश्वरी मंदिर के रूप में पंडाल को बनाया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार पूजा समिति के लोग पूजा पंडाल को आकर्षण रूप देने में लगे हुए हैं। साथ ही पूजा पंडाल की सुरक्षा के लिए वाहनों की नो एंट्री लगाने की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं।